द लॉयल पिन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्रिंसेस पद्मिका को प्रिंसेस अनिन और लेडी पिन के रिश्ते के बारे में सब पता चल जाता है और उनका शक यकीन में बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है और आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे वो मेहनत करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। थैंक यू फॉर चूजिंग टू वॉच माई वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसेस पद्मिका ने जैसे ही बुआ पैलेस के रिसेप्शन हॉल में कदम रखा, उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट थी। हमें बात करनी है लेडी पिलंटीता। पिन का दिल जैसे उसके पैरों में गिर गया। इतने सालों बाद आंटी ने उसे उसके पूरे नाम से बुलाया था। जी आंटी, पिन ने धीमी आवाज में कहा और वो रीडिंग रूम की ओर चल पड़ी, जो अब पिन के ऑफिस में बदल चुका था। बैठो कुन पिन। प्रिंसेस पद्मिका ने अपने हाथ से पिन को सामने बैठने का इशारा किया, लेकिन वो सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे उसने आंटी की बात सुनी ही ना हो। मैंने कहा बैठो। प्रिंसेस पद्मिका ने अपने हर शब्द पर जोर दिया। पिन एकदम से चौंक गई और धीरे धीरे, जैसे बिना किसी ताकत के, सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम इन दिनों मुझसे बहुत जिद करने लगी हो। आंटी की आवाज भले ही डल लग रही थी, लेकिन पिन उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ था। नहीं आंटी। पिन ने अपनी आंखें उठाकर आंटी की तीखी नजरों का सामना किया और उसे गिल्ट महसूस हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कम प्यार और इज्जत दूं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिंसेस पद्मिका ने अपने होंठों को कसकर बंद किया, जैसे वो खुद को रोक रही हो। तुम ऐसी चीज के पीछे क्यों भाग रही हो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती और खुद को पूरी तरह से उसमें भुला चुकी हो? ये सुनकर पिन की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। आपका क्या मतलब है आंटी? पिन ने डरते हुए पूछा, लेकिन आंटी की गूंजती आवाज ने उसे और भी अधिक सहमा दिया। मामला अब इस हद तक पहुंच चुका है, क्या तुम अब भी अनजान बनने का नाटक करोगी? अब पिन के पास सिर झुकाने और अपनी गोद में रखे दोनों हाथों को देखने के अलावा कुछ नहीं था। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जिसे कुछ भी नहीं पता। आंटी की आवाज में कड़वाहट थी। मैंने सिर्फ अनजान होने का नाटक किया ताकि तुम खुद अपनी गलती को समझो और उसे ठीक करो, सच को स्वीकार करो। आंटी के शब्द पिन के दिल को चीर रहे थे, पर वो कुछ नहीं कह सकी। ठीक है, आंटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चूंकि तुम सीधे सीधे कबूल नहीं कर रही हो तो मैं खुद ही सारी बातें साफ कर देती हूं। प्रिंसेस पद्मिका ने एक ठंडी आह भरी, फिर बोलना शुरू किया। पहली बात यह है कि तुम में जरा भी मॉडेस्टी नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान को पाना चाहती हो जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। उसने अपनी निगाहें पिन पर गड़ाए रखी, जैसे वो उसकी हर छोटी गलती देख रही हो। पिन का दिल एकदम भारी हो गया। पद्मिका ने फिर आगे कहा, क्या मैंने तुम्हें यह सब सिखाया नहीं था कि तुम कौन हो और वो कौन है? तुम खुद को उसके बराबर कैसे समझ सकती हो? पिन ने धीरे से जवाब दिया, आपने सिखाया था, पर मैं सब जानते हुए भी अपने दिल और दिमाग को यह समझा नहीं पाई। पिन की आंखों से चुपचाप आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार कोई आंसू प्रिंसेस पद्मिका के गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को रोक नहीं सकते थे। आंटी पद्मिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरी बात ये कि तुमने खुद को क्यों नहीं रोका? प्यार या इन्फैचुएशन कभी भी किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम खुद पर काबू रखती तो ये मामला इस हद तक नहीं पहुंचता। पिन ये सब सुनकर चुपचाप रोती रही। प्रिंसेस पद्मिका ने एक पल के लिए रुककर पिन की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, तीसरी बात यह है कि तुमने खुद को इस हद तक कैसे जाने दिया कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया। उसकी आवाज में एक थकान थी, जैसे उसने पिन की सारी गलतियों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया हो। क्या यह सच है? पद्मिका का यह सवाल भारी था, लेकिन पिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ने वो सब कुछ कह दिया जो शब्द नहीं कह सकते थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पद्मिका की आवाज अब कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
जिनमें गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने कहाँ कमी छोड़ी तुम्हें सिखाने में, समझाने में? मेरी क्या गलती थी? पिन का गिल्ट अब और गहरा हो गया। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और बुरी तरह से रोने लगी। ये आपकी गलती नहीं है आंटी, ये मेरी गलती है। मैं खुद को भूल गई थी और ऑब्सेस्ड हो गई थी। पिन ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरी वजह से आप खुद को ब्लेम मत करो। पद्मिका ने अपनी आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आवाज अब भी भारी थी। मैं क्यों ना रोऊं पिलंटीटा? उसकी आवाज में वो कमजोरी थी जो पिन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें सिखाने और बड़ा करने में कितनी मेहनत की। मैं चाहती थी कि तुम सही गलत समझ सको और शुक्रगुजारी सीखो। एक लंबी चुप्पी के बाद पद्मिका ने धीरे से कहा, चौथी बात, ये गलत था कि तुमने उसकी रिंग कबूल कर ली और अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन ली, जबकि तुम जानती थी कि इसका मतलब कितना गहरा है। अब पद्मिका के आंसू थम चुके थे, लेकिन पिन का गिल्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती, जिसे मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कि तुमने उसे एक रिंग ऑफर करने की हिम्मत दिखाई। पिन गिल्ट से भरी हुई कुर्सी से उठी और प्रिंसेस पद्मिका के पैरों के पास बैठ गई। आंटी ने उससे पूछा कि क्या वो अपने हद भूल गई है कि उसने प्रिंसेस अनिन को अपने लिए रिजर्व करने के लिए रिंग देने की हिम्मत की। पिन ने जवाब में रोते हुए आंटी से माफी मांगी और कहा कि उसे बस यही लगा कि अगर उसने अनिन को रिंग दी तो शायद एक दिन अनिन उसकी हो जाएगी। प्रिंसेस पद्मिका ने उसे ऐसा सपना देखने के लिए बेवकूफ बुलाया और कहा कि माफी से अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब वक्त पीछे नहीं जा सकता, लेकिन एक सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। आंटी ने सख्ती से कहा कि अब उसे एक फियांसे ढूंढना होगा। पिन ने तेजी से अपना सिर हिलाया, जैसे प्रिंसेस पद्मिका की बातें सुनना भी उसके लिए मुश्किल हो, और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रिंसेस पद्मिका ने यह सुन के गुस्से में कहा, तुम फिर से मुझसे जिद कर रही हो? आंटी ने पहले ही लॉर्ड कुवाकियत को उसके लिए सिलेक्ट कर लिया था। आंटी के अकॉर्डिंग लॉर्ड कुआ पिन के लिए एक परफेक्ट मैच है। पिन ने कमजोर आवाज में कहा, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। प्यार शब्द सुनते ही प्रिंसेस पद्मिका ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे पिन चौंक गई। पद्मिका की आवाज में गुस्से के साथ एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो पिन को उसकी हदें याद दिला रही हों। वह उसे उसकी जगह दिखा रही थी, और यह सब सुनकर पिन का दिल जैसे बैठ सा गया। क्या तुम जिसे प्यार करती हो उसे पाना तुम्हारे लिए कभी मुमकिन हो सकता है? पद्मिका ने कहा। उसकी आवाज में नाराजगी और निराशा साफ झलक रही थी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? और सबसे बड़ी बात, वो भी एक लड़की है, तुम्हारी ही तरह। ये वही बातें थीं जो न जाने पद्मिका ने पास्ट में खुद से कितनी बार कही थीं और खुद को समझाया था। फिर पद्मिका ने उसे एक और सख्त फैसला सुनाया और कहा कि अब से प्रिंसेस अनिन की देखभाल, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी पिन की नहीं होगी। पिन के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उसकी सारी उम्मीदें और हिम्मत टूट रही थीं, लेकिन पद्मिका की आंखों में कोई नरमी नहीं दिखी। और अब से तुम्हारा पाइन पैलेस जाना हमेशा के लिए बंद, पद्मिका ने अपने आखिरी शब्दों में और भी कठोरता लाते हुए कहा। पिन के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। इस वक्त तक वह आंटी के पैरों में पूरी तरह से गिर चुकी थी और लगातार गिड़गिड़ाते हुए रोए जा रही थी। पिन ने रोते हुए मिन्नतें की। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द था। उसने आंटी से लगातार यह विनती की कि वह उसके साथ ऐसा न करे, क्योंकि अगर उसने अनिन का चेहरा नहीं देखा तो वह जरूर मर जाएगी। लेकिन प्रिंसेस पद्मिका को पिन की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एरोगेंटली पिन की तरफ देखा और इमोशनलेस होकर कहा, मैं भी देखती हूं फिर, क्या तुम सच में मरती हो या नहीं।